हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, डिफेंस के एरिया से ये आता है। तो कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं। पिनाका रॉकेट के बारे में आपने सबने सुना होगा। पिनाक का मतलब होता है भगवान शंकर का धनुष, उसी के आधार पर जो है इसको बनाया गया है। कई बार जो है स्टेट पीछे से प्रश्न पूछ लेता है कि पिनाक जो नाम रखा गया उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो याद रखिएगा, भगवान शंकर का धनुष था और उसी के आधार पर जो है इसको रखा भी गया। तो भारत अपने पिनाका रॉकेट जो अपने सिस्टम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कई जगह पे, उसको भी यहाँ पर पढ़ लेंगे। उसमें जो एक चीज़ अपग्रेड की है। तो अपग्रेड क्या किया है, कैसे किया और ये काम क्या करने वाला है, क्या ये स्वदेशी रूप से विकसित है या भारत ने कहीं दूसरे देश से इस टेक्नोलॉजी को लिया है, इन सारे बिंदुओं को यहाँ पर हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन समझेंगे, बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि डिफेंस वाले एरिया से जो है आजकल एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज़ ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो है कि म्यूनेशन मतलब तरीके से अपग्रेड किया है। कुछ चीज़ें यहाँ पर नई ऐड की गई हैं। पुरानी टेक्नोलॉजी को जो है यहाँ पर और भी चीज़ें ऐड करके अच्छा बनाया जा रहा है। म्यूनेशन की खरीद को मंजूरी दी है। तो अब देख रहे हैं कि खरीद को मंजूरी दी गई, इसका मतलब है कि कहीं और से हम इसको लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम सारे बिंदुओं को समझेंगे। अगले महीने इस खरीद को 2 एग्रीमेंट्स पर जो है हस्ताक्षर या दस्तखत हो सकते हैं और उस पर जो है चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। और 2 एरिया कौन से हैं, तो एग्रीमेंट में एरिया डिनाइल म्यूनेशन एक ये होने वाला है, दूसरा है पिनाका के फ्री फ्रेगमेंटेड म्यूनेशन। तो इन दोनों टर्म्स को समझेंगे इस आर्टिकल के माध्यम से कि आखिरकार ये क्या कह रहे हैं। देखिए क्या लिखा, इस म्यूनेशन के जरिए दुश्मन की पहुंच एक चुने हुए एरिया में रोकी जा सकती है। होता क्या है, इसमें जो है जो हमारा रॉकेट है, रॉकेट लॉन्चर जो हमारा है, उसमें कुछ इस प्रकार की जो है चीज़ें ऐड की जाती है कि एक एरिया में जाकर जो है वहाँ पर वो विस्फोट कर देता है। तो उस एरिया में जो भी अगर दुश्मन है तो वो घायल हो जाते हैं या जो है उस एरिया के आगे नहीं बढ़ पाते। तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि किसी एरिया को सिक्योर करने के लिए इस जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं। सेना के पास आर्टिलरी गन, आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, के लिए ये सारे जो हैं गोला बारूद तो पहले से ही मौजूद है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे आर्टिलरी गन में है, लेकिन किसी भी रॉकेट या किसी भी जो है इन सिस्टम्स में नहीं लगाया गया था। तो पहली बार जो है इस पर लगाया जाने वाला, तो पहली बार जो है रॉकेट के लिए भी इस तरह का इम्यूनिशन मिलने वाला है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पर ये रॉकेट है, जब इसमें चीज़ें ऐड की जाती है तो आप ये देख रहे हो ना अलग अलग, तो ये अलग अलग आकार के होते हैं। और ये रॉकेट फटने के बाद जो है इसमें जो भी पत्थर वगैरह जो भरे होते हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, फटने के बाद जो उनका आकार डिसाइड होता है और जितना खतरनाक आकार होगा इनका फटने के बाद उतनी ही ज़्यादा क्षति होती है दुश्मनों को। तो इस पर ध्यान दिया जाता है कि फटने के बाद जितने घातक से घातक साइजेस हो सकते हैं। देखो अब कोई गोल चीज़ है और कुछ ऐसी नुकीली चीज़ है, तो हमें पता है कि ये चीज़ जो है ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी किसी व्यक्ति को। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग प्रकार के आकृति के यहाँ पर जो है विस्फोट निकलते हैं। ठीक है, अब बात करें इसे जब रॉकेट से दागा जाएगा तो ये अधिकतम 37 किलोमीटर तक मार करने वाला है। तो इसकी जो है कैपेसिटी याद रखिएगा, या जो है मारक क्षमता, जितनी दूरी तय करने वाला है उसको याद रखिएगा। इम्यूनिशन कई माइनलेट्स छोड़ेगा। माइंस क्या होते हैं, पत्थरों से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या माइनलेट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े निकलेंगे माइंस के, वो उनके अलग अलग आकार सबके होते हैं। जो छोटी छोटी माइंस होंगी फूटने के बाद एक बार दागने पर यह चुनी हुई एरिया में कई माइंस बिछा देगा। माइंस समझते हैं ना आप क्या होते हैं, माइंस बिछी मतलब जो है बम वगैरह बिछाए गए हैं और वो फटती हैं तो उस एरिया में जो है डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर बहुत सारी माइंस भरी होती हैं। जब इसमें विस्फोट होता है तो सारी माइंस उस एरिया में जो है बिछ जाती है, फैल जाती है और जो है बाद में उसमें विस्फोट हो जाता है। ये माइंस एंटी टैंक भी हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर शक्तिशाली रहने वाली हैं और एंटी पर्सनल भी होती हैं। तो एंटी टैंक भी है और एंटी पर्सनल भी है। जब यहाँ से दुश्मन का टैंक या दुश्मन गुजरेगा तो माइंस फट जाएंगे। अब जाहिर सी बात है किसी एरिया में हमने दागा रॉकेट, ये माइंस जो है यहाँ पर बिछ गई तो दिखाई नहीं देगी, बहुत छोटे आकार की होती है। जब दुश्मन यहाँ से गुजरेगा तो वो फट जाएंगे। तो इसका मतलब है कि दुश्मन को हमने जो है वहीं पर रोक दिया है। अब यहाँ पर देखो इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये फ्यूज़ है आपका, प्री फॉर्म्ड फ्रेगमेंट्स यहाँ पर भरे हुए, ये रोटेशन है, घूमते हुए जाएगा आपका। बॉडी है सारी ये मेन चार्ज
PBX जो है यहाँ पर बोट टेल ऑफ बेस ब्लीड, ये सारी चीज़ें हैं, ये कुछ इस प्रकार का दिखने वाला है। तो ये हमने जो है रॉकेट में ऑलरेडी बहुत बार देखा है। अब प्रमुख बिंदुओं की बात करें कि और भी क्या चीज़ें हैं जो हमें इसमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो सेना के लिए फ्री फ्रेगमेंटेड एम्यूनिशन की खरीद को भी मंजूरी मिली है। तो सेना के लिए भी इसको खरीदा जा रहा है। यह एक प्रकार का गोला बारूद है। हमने बताया कि हमारे पास जो आर्टिलरी गन्स वगैरह हैं उनके लिए सफिशिएंट और बहुत जो है उच्च तकनीकी का गोला बारूद है, लेकिन इस एरिया में थोड़ी सी कमी थी तो उसको भी अपग्रेड कर दिया गया है, जिसे विस्फोट होने पर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जब भी कोई गोला दुश्मन के इलाके में दागा जाता है तो यह कई टुकड़ों में टूटता है, जैसे बताया था आपको। उसके टूटने का अलग अलग पैटर्न होता है, सबके टूटने का अलग पैटर्न होगा। और पैटर्न के साथ ही जो है वहाँ पे जो माइंस निकलेंगे उनका साइज, आकार और आकृति वो सब अलग होने वाला है। किस आकार में वह टूटेगा उसकी घातकता पर निर्भर करता है। तो जिस आकार में टूटेगा, और इसमें इसको डिज़ाइन किया गया है कि सबसे ज़्यादा घातक आकार में ही टूटे वो। सेना के पास इस तरह का प्री फ्रेगमेंटेड गोला बारूद वैसे तो पहले से था, लेकिन अब क्या होने वाला है, स्वदेशी इम्यूनिशन मिलेगा। तो हमारे पास ऑलरेडी था, लेकिन स्वदेशी इम्यूनिशन नहीं था, वो भी जो है सेना के पास रहने वाला है। कौन से रॉकेट के माध्यम से? पिनाका या पिनाक भी कई जगह बोलते हैं। पिनाका रॉकेट के माध्यम से जो है इसको स्टार्ट किया गया। अब बात करते हैं पिनाका रॉकेट की। तो एक रॉकेट सिस्टम है, स्वदेशी रूप से विकसित है। हर रॉकेट लॉन्चर में 12 रॉकेट्स होते हैं, 6 व्हीकल यानी 72 रॉकेट होते हैं एक बैटरी में जो है। अगर हम बात करें तो 44 सेकंड में 72 रॉकेट्स दाग सकता है। मतलब 1 सेकंड में जो है लगभग, मतलब अगर काउंट करें तो लगभग 2, मतलब आप पलक झपकाएंगे एक बार, उतने में वो 2 रॉकेट दाग देता है। 44 सेकंड में लगभग जो है 72 रॉकेट दागता है ये। भारतीय सेना के पास अभी पिनाका की 4 रेजिमेंट्स ऑलरेडी हैं। इसकी 6 और रेजिमेंट्स को मंजूरी मिल चुकी है, जो कि अभी तैनात हो जाएंगी आने वाले समय में। साल 2027 तक सेना में पिनाका रेजिमेंट्स की संख्या जो है 10 होने वाली है। तो अभी हमारे पास 6 हैं, हमारे पास अभी जो है 4 हैं, और 6 की मंजूरी मिल चुकी है, वो बना दी जाएंगी। 2027 तक सेना में सम्मिलित हो जाएंगे, तो हमारे पास कितनी हो जाएंगी? टोटल 10 हो जाने वाली है। अब बात करें इस जो रॉकेट सिस्टम है उसका महत्व क्या है। तो पिनाका एक जो है रॉकेट में 20 से 25 एंटी टैंक और 200 से 250 एंटी पर्सन माइन बिछाई जा सकती हैं। एक ही रॉकेट में या एक ही पिनाका रॉकेट में इतनी सारी आप मिसाइल जो है माइंस बिछा सकते हो। एक बार लॉन्चर से रॉकेट निकलने के बाद दुश्मन के इलाके में 1000 मीटर की ऊंचाई पर माइंस रिलीज होती हैं। 1000 मीटर की ऊंचाई पर माइंस रिलीज होती हैं, और जो भी आपने एरिया डिसाइड किया है, जितनी भी माइंस होंगे वहाँ पर पूरे एरिया में बिछ जाएंगे। मतलब क्या है, माइंस बिछाने के लिए आपको दुश्मन के इलाके में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इस रॉकेट सिस्टम के माध्यम से वहाँ पर अपना काम कर सकते हो। धीरे धीरे पैराशूट के जरिए दुश्मन के इलाकों में ऑटोमेटिव माइंस फील्ड बिछ जाती हैं, अपने आप ही बिछ जाती हैं। 6 लॉन्चर वाली पिनाका की एक बैटरी में 72 से 18,000 एंटी पर्सन माइन या फिर 1500 के करीब एंटी टैंक माइन बिछाई जा सकती हैं। मतलब देख रहे हो, 6 लॉन्चर वाली अगर हमारे पास पिनाका जो है, हम उससे जो है इसको अगर करने का प्रयास करें तो 72 रॉकेट होंगे हमारे पास, और 72 रॉकेट से लगभग इतनी एंटी पर्सनल और जो है लगभग 1500 के करीब एंटी टैंक माइंस हम बिछा पाएंगे एक एरिया में। तो बहुत कम समय में जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हम यहाँ पे जो एक तरीके से सुरक्षा के दायरे से जो है काम कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा कि क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें नई ऐड हुई हैं, और 2027 तक जो है हमारे पास कितने जो है पिनाका रॉकेट्स होने वाले हैं। तो 10 होने वाले हैं, अभी हमारे पास 4 ऑलरेडी हैं। ये आर्टिकल आपको समझ में आया। एक छोटा सा प्रश्न हमारा इसी से संबंधित है। एरिया डिनाइल इम्यूनिशन जो हमने अभी पढ़ा का मुख्य कार्य क्या है? पहला है दुश्मन के हवाई हमलों को रोकना, क्या हम इसलिए जो इस्तेमाल करने वाले इसको, या फिर दुश्मन के इलाके में जासूसी करना, क्या वहाँ पे जो है जासूसी करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, या फिर दुश्मन की पहुँच को एक चुने हुए क्षेत्र में रोकना। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक एरिया होगा, यहाँ पे विस्फोट होगा तो दुश्मन जो है इस एरिया से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चौथा है समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा जो है विकल्प आपको यहाँ पर सही लग रहा है। तो आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। इसको यहीं खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।